नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी तेजपुर राज्य की कहानी है। तेजपुर राज्य का राजा जो था, ये एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ राजा था। अपना धर्म भली भांति निभाता था, अपने राज्य में अपने लोगों को खुश देखना चाहता था और प्रजा के लिए कई सारे काम भी करता था। और अक्सर ये समझना चाहता था कि उनके राज्य की जो प्रजा है ये कैसी प्रजा है, ये क्या चाहती है, क्या इनके गुण है, और इन्हें देखने के बाद राजा फिर नए नए काम करता था जिससे उनका राज्य आगे बढ़ सके। और इसलिए कई अलग अलग तरह की युक्तियां राजा करता था इन सारी बातों को समझने के लिए। एक बार ऐसे ही एक और युक्ति राजा के मन में आई और राजा ने क्या किया? राजा ने अपने राज्य के महामार्ग पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया। ठीक बीचों बीच, महामार्ग के बीचों बीच पत्थर रखवा दिया और वहीं से कुछ दूर जाकर के छुपकर राजा बैठ गए। अब देखना चाहते थे राजा कि वहां उस महामार्ग पर क्या हो रहा है, आने जाने वाले लोग क्या करते हैं। राजा ने देखा कि कई सारे लोग उस महामार्ग से जा रहे थे। कुछ लोग तो उस पत्थर की ओर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बस बाजू से चले जा रहे थे। कुछ लोग देखते थे, चेहरे पर ऐसे हाव भाव आते थे मानो उन्हें गुस्सा आ रहा हो कि ये बीच रास्ते में इतना बड़ा पत्थर कहां से आ गया, और फिर वहां से चले जाते थे। यहां तक कि राजा के कुछ मंत्री भी वहां से आए और अचानक इस पत्थर को देख करके कुछ मंत्रियों ने इस तरह की बातें भी की कि अरे ये हमारे राज्य को क्या हो गया, राजा को क्या हो गया है, इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, राज्य की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे कैसे ये राज्य चलेगा। और ऐसे कहकर चले गए। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ लोगों ने गुस्सा किया, कुछ लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बस इसी तरह लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और ये जो बड़ा पत्थर था ये बीचों बीच बस वहीं पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद एक सब्जी बेचने वाला आया। उसने देखा कि ये इतना बड़ा पत्थर यहां पर बीच में पड़ा हुआ है। अब उस सब्जी बेचने वाले ने अपनी सब्जी की टोकरी बाजू में रखी और जाकर के बस उस पत्थर को हटाने के काम में लग गया। अब पत्थर इतना भारी था कि हिल भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इस सब्जी वाले ने हार नहीं मानी। बहुत ताकत लगाई, बहुत जोर लगाया, काफी देर तक मेहनत करता रहा और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। पत्थर हिला और उसने एक बड़ा सा अपना एक ताकत लगा करके उस पत्थर को रास्ते से साइड कर दिया। खुश हुआ और बस वहीं से जाने लगा था कि अचानक सब्जी वाले की नजर पड़ी उस जगह पर जहां से उसने पत्थर को हटाया था। ठीक वहां पर उस पत्थर के नीचे की जो जगह थी, एक छोटी सी थैली वहां पर पड़ी हुई थी। और उस थैली में जब उसने जाकर के देखा, थैली उठाई, थैली खोलकर देखा तो क्या देखा? थैली में कुछ सोने के सिक्के और कुछ हीरे भी थे। बस इस सब्जी वाले की तो आंखें मोटी हो गई, चौड़ी हो गई कि अरे ये क्या है। उसने आजू बाजू में देखा, लेकिन आजू बाजू में तो कोई था नहीं। और अब इस सब्जी वाले की खुशी का ठिकाना नहीं था। पता नहीं कितने वर्ष मेहनत करता, फिर भी शायद इतना धन नहीं कमा पाता जितना धन आज उसने कमा लिया था। खुशी का उसकी कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने वो थैली ली, अपनी जेब में रखी और वहां से चल दिया। अब इसे इतना खुश देखकर जब राजा ने इसको देखा तो राजा भी बहुत खुश हुए। और इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों द्वारा उस सब्जी वाले को अपने महल में बुलाया और उसका सम्मान भी किया। दोस्तों, ये जो राजा था ना, ये वही देखना चाहता था कि जब इस तरह से एक बड़ा सा पत्थर बीचों बीच पड़ा हुआ है तो जनता जो है वो क्या करती है, प्रजा जो है वो क्या करती है। क्या सिर्फ कमेंट्स पास करती है? क्या सिर्फ किसी को ब्लेम करती है, वहां से बिना देखे चली जाती है? या कोई ऐसा भी है जो अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहता है और इस तरह के बड़े पत्थर को उठाकर बाजू में करना चाहता है और व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है? और राजा ने देखा
कि ये सब्जी वाले ने वही किया था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हम जीवन में अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह का पत्थर हमारे सामने आ जाता है, कहने का मतलब इस तरह की कोई मुसीबत हमारे सामने आ जाती है, कोई ऑब्स्टिकल हमारे सामने आ जाता है, तो या तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं और या तो बस वहीं से गुजर जाते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को बिना सॉल्व किए। लेकिन जिस तरह इस सब्जी वाले ने मेहनत की, ठीक उसी तरह से यदि हम मेहनत करें और हमारे रास्ते में आने वाले कांटे या हमारे रास्ते में आने वाले ऐसे बड़े बड़े पत्थर को जब हम मेहनत से बाजू में कर देते हैं तो उसका मुआवजा हमें अवश्य मिलता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। Our hard work pays off when we decide to overcome obstacles with grit and determination. नमस्कार।